न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 3 चरणों के मतदान ने किया भाजपा को बेचैन, शरद पवार। थाने में मराठी मतदाताओं के पास जीत की चाबी। राज्य में चौथे और 5वें चरण में शहरी मतदाताओं पर जोर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 3 चरणों के मतदान ने किया भाजपा को बेचैन, शरद पवार। रकांपा शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों के मतदान ने भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व को बेचैन कर दिया है। इसीलिए इस पार्टी के नेताओं ने अपने भाषणों में खुलेआम मुस्लिम समुदाय का जिक्र करना शुरू कर दिया है। सतारा में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय संबंधी अपनी टिप्पणी के बारे में कहा कि कई राजनीतिक दलों की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के समान है। 3 चरण का मतदान पूरा होने के बाद लोकसभा चुनाव के उनके आकलन के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, ऐसा लगता है कि इन तीनों चरणों का मतदान भाजपा नेताओं को बेचैन कर रहा है और ऐसा कहने का कारण यह है कि इन चरणों के मतदान के बाद उनके सुर बदल गए हैं। भाजपा नेताओं ने अपने भाषणों में खुलेआम मुस्लिम समुदाय का जिक्र करना शुरू कर दिया है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें लगता है कि सांप्रदायिक विचार लाने से स्थिति बदल जाएगी। मेरा मानना है कि उनकी पार्टी में कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे मतदान के चरण पूरे हो रहे हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। थाने में मराठी मतदाताओं के पास जीत की चाबी। थाने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार 2 शिव सैनिकों के बीच सीधी लड़ाई है और इस सीट पर मराठी भाषियों का 51% वोट निर्णायक साबित होगा। शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से मराठी वोटों का अधिक प्रतिशत अपनी ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब 20 मई को यह साफ हो जाएगा कि मराठी लोगों के हित के लिए बनी शिवसेना में फूट पड़ने के बाद मराठी मतदाता वोट देने कतार में लगते हैं या निराश होकर घर बैठ जाते हैं। दोनों शिवसेना गुटों की ओर से इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि स्कूलों में छुट्टी होने के कारण मतदाता गांव ना चले जाए। यहां मराठी लोगों के साथ साथ मुस्लिम वोट भी भूमिका निभाएंगे। थाने लोकसभा क्षेत्र मीरा रोड भयंदर से नवी मुंबई बेलापुर तक फैला हुआ है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य में चौथे और 5वें चरण में शहरी मतदाताओं पर जोर। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 48 में से 24 सीटों का भाग ईवीएम में कैद हुआ है। अभी 24 और सीटें बाकी है। अंततः आधी पिक्चर देखकर अनुमान लगाने वालों के लिए शाहरुख खान का डायलॉग काफी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ग्रामीण महाराष्ट्र से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव का सिलसिला 13 मई चौथे तथा 20 मई 5वें चरण के साथ शहरी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा समेत कुछ ग्रामीण, कुछ आदिवासी क्षेत्रों का क्या भी शेष बची है। 24 सीटों में समावेश है। राज्य के अंतिम चरण में मुंबई की 6 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मुंबईकर और मराठी मानुस वाली 2 फाड़ शिवसेना के दोनों धड़ों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उद्धव ठाकरे में टक्कर देखने को मिलेगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।